व्यक्ति जीव आनंद की खोज क्यों करता है? क्योंकि उसका भी मूल स्वरूप आनंद स्वरूप है। भगवान परमात्मा ब्रह्म का अंश होने के कारण जीवात्मा भी सच्चिदानंद स्वरूप है। ब्रह्म का अंश होने के कारण भगवान के जितने सद्गुण हैं, जो ब्रह्म के गुण हैं, वो समस्त गुण मूल रूप से जीव के भी हैं। अंतर इतना है कि परमात्मा भगवान ईश्वर ब्रह्म अविनाशी हैं, जीव भी अविनाशी है। परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र है और जीवात्मा हरि के अधीन है। जगत गुरु निम्बारकाचार्य भगवान श्री निम्बारक भगवान अपने दशश्लोकी में कहते हैं, ब्रह्म और जीव की परिभाषा को कहते हुए कि अणु जीवम प्रतिदेह भिन्नम ज्ञातृत्ववंतम यदनंतमाहो ज्ञान स्वरूपम। जीव का स्वरूप कैसा है? ज्ञान स्वरूपम। ज्ञान स्वरूप होने का अर्थ यहां पर इतना ही ज्ञान नहीं, भगवान के जो सब गुण हैं वो सब गुण जीव के हैं। जिस प्रकार से ब्रह्म परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं, उसी प्रकार से जीव भी ज्ञान स्वरूप है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनका अंश होने के कारण जीव भी सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान अविनाशी हैं, जीव भी अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज सुखद सुख राशि। इसलिए जैसे आप कहीं पर भी जल डालो तो वो जल अपने स्रोत को ढूंढती है। आप यहाँ पर जल गिराओ, वो नीचे की ओर ही भागेगी, जिधर ढलान होगा वहां जाएगी। क्यों? क्योंकि भूमि के नीचे समुद्र में मूल जल का स्रोत क्या है? समुद्र। वो अपने स्रोत की ओर भागती है। आप दीपक जलाओ, लौ कभी नीचे की ओर नहीं जाएगी, हमेशा सदैव ऊपर की ओर जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रकाश का मूल स्रोत है सूर्य। इसी प्रकार जीव भी अपने मूल स्रोत को, जहां से वो आया है, उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत होता है। इसलिए आनंद की खोज करता है, क्योंकि आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है। और आनंद कब आता है? जब उसको उसका मूल स्रोत मिल जाए। अब उस मूल स्रोत को प्राप्त करने का कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। श्रीमद् भागवत भगवान की यह कथा भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली है।